नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामशंकर है। लोग हमें रवि के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली नाम रामशंकर इसलिए बताना पड़ रहा है कि जो जिस लिए हमने ये YouTube पर चैनल बनाया है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपलोडिंग करनी है, ये सारा जो तामझाम है वो म्यूचुअल फंड और उससे संबंधित जानकारी लोगों के लिए देने के लिए और म्यूचुअल फंड से लोगों को जोड़ने के लिए किया है, जैसा कि आप सब लोगों को पहले से ही पता है। तो जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन वाला जो हमारा नाम है, कागजाती जो नाम है, जो मार्कशीटों में लिखा है, और शेयर मार्केट में भी हम जिस नाम से एंटर कर रहे हैं या कर चुके हैं, या इस क्षेत्र में लोगों का पैसा निवेश करवाने के लिए जो हम काम करेंगे वो रामशंकर के ही नाम से करेंगे। इसलिए आज से हम अपना नाम रामशंकर ही बताएंगे। क्योंकि लोग रवि के नाम से जानते हैं तो आप सबको पहले से ही पता है। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो का विषय है योग खुद के जीवन से संबंधित, मतलब योग के बारे में ही बताएंगे और योग का हमारे जीवन पर प्रभाव और उससे जो भी संबंधित चीजें निकल करके सामने आई हैं हमारे अनुभव में, उसको हम आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे हमने 6 टॉपिक लिख करके रखे हैं पहले से, जिन पर हम विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पहला टॉपिक है वो है चेतना के आयाम। चेतना के प्रमुख 5 आयाम हमें किताबों में देखने के लिए मिलते हैं। तो जो अनुभव है हमारा इन आयामों के बारे में, हम वह भी आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। और जो चेतना के आयाम है वो पहली जागृति, सुषुप्ति, स्वप्न, भूपति और तुरीया। यहाँ पर हम केवल अपने अनुभव जागृति, सुषुप्ति और स्वप्न के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि भूपति और तुरीया एक बहुत ऊंचे लेवल की अवस्थाएं हैं, उनके बारे में हमारा कोई भी अनुभव नहीं है, इसलिए इसके बारे में हम बातचीत आप लोगों से नहीं कर पाएंगे। अब जागृति, सुषुप्ति और स्वप्न 3 के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि जागृति उस फेज को कहते हैं आत्मा के कहें, मन के कहें, तो जागृति उस फेज का नाम है कि जो चीजें हैं वो याद आने लगती हैं अपन हमें, या बोले तो जो भी इस चेतना के आयाम को जानने वाले हैं योग की दृष्टि में, उन लोगों के लिए पिछली जो भी बातें हैं, बोले तो पूर्व जन्मों की बातें और पूर्व जन्मों में सीखे गए कुछ संस्कार हैं जो, वो सब चीजें याद आने लगती हैं। किस अवस्था में? जागृति वाली अवस्था में। सुषुप्ति वाली अवस्था का हम चूंकि हमें वैसे कोई डायरेक्टली अनुभव है नहीं, तो इसके शाब्दिक अर्थ से पकड़ करके चलते हैं कि जागृति वाली अवस्था के बाद बोले तो पिछले जन्मों की या संबंधित संस्कारों की याद आ जाने के बाद जो सुषुप्ति की जो अवस्था होती है वह शांति वाली अवस्था हो सकती है हमारे ख्याल से। क्योंकि हम जो चीजें बता रहे हैं वो हम अपने अनुभव से ही बता रहे हैं। एक्चुअली हमने कोई किताबों का अध्ययन किया नहीं, योग की किताबों का कोई विशेष अध्ययन हमारे पास योग की किताबों का है नहीं। तो हम जो बोल पा रहे हैं वो अपने अनुभव से ही बोल पा रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ हम आपको नहीं दिखा पाएंगे इन सब बातों के बारे में। तो जो आयाम हैं वो हमने किसी किताब में कभी पढ़ लिए होंगे। तो हमें जो जीवन में जिस तरह से अनुभव हो रहे हैं या हुए हैं अभी तक, तो उन अनुभवों और उन चेतना के आयामों के बारे में जो हम बता पा रहे हैं वो सब कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि सारा कुछ अनुभव के आधार पर ही है और अनुभव का कोई प्रमाण नहीं होता। तो यदि आप हमसे कहें कि इन सब चीजों का आप प्रमाण दिखाइए, तो हमारे पास कुछ प्रमाण है नहीं। चूंकि है अनुभव तो बस बातें ही हैं, आप लोगों के लिए बातें ही हैं, चूंकि हमारा अनुभव है। तो जागृति और सुषुप्ति के बाद जो तीसरी अवस्था है चेतना की, वो है स्वप्न। तो चीजें जो स्वप्न में अपन देख में चेतना से संबंध, मतलब चेतना जब स्वप्न में चली जावे, उससे संबंधित जो अपन गिराने अनुभव हो गए वे स्वप्न से संबंधित अनुभव माने जा सकत। ठीक है।
अब चूंकि इमे हमारो एक खुद को मानवो ऐसो करो कि जागृति है जैसे, चूंकि जागृति हर टाइम नहीं रह सकत कोनो भी इंसान में, तो जागृति को ऐसो खेल है कि जा पिछले जन्मन की यादें, पिछले जन्मन के संस्कार जब आवे तो जा गहरे लेवल की जागृति मानी जात, चेतना में गहरे लेवल की जागृति मानी जात। चूंकि जागृति तो हमेशा ही है, काहे के सब चीजें अपन हमेशा ही से याद हैं, लेकिन कछु खास बातें याद आ जावे तुम्हारे लाने पिछले जन्मन की, तो वह विशेष जागृति है। अब बात करें आगे अगले टॉपिक की। अगले टॉपिक की जो बात है वह है मनोरोग, मेडिकल साइंस और योग के बारे में। मनोरोग चूंकि योग की दृष्टि में हमारे ख्याल से है नहीं, वो कैसे, चूंकि टॉपिक है जो वो विशेष विषय से संबंधित है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लोगों के कहने के अनुसार मैं मनोरोग से पहले ग्रसित हो चुका हूं, एक दो बार कहें या बार बार कहें। तो चूंकि योग की दृष्टि में मनोरोग से संबंधित कोनो बातें देखने के लाने नहीं मिलत, और अगर मिलत भी हुई तो हमें उसकी जानकारी हमारे जो अनुभव है उसके अनुसार मनोरोग से संबंधित कोनो चीजें योग में नहीं होना चाहिए। और अगर योग में कोनो चीजें इस तरह की हैं जो मानसिक बीमारी से संबंधित हैं, तो वे जागृति वाले कॉलम में उसके लाने पड़ा जात हुई है। कह दो कि भैया कोनो भी आदमी होवे वो डायरेक्ट आली वाली नहीं बकन लगत, मतलब मनोरोगी एकाएक कोनो रोग नहीं आ जाओ तू गिलाने। जो योग की जो दृष्टि है वह जा है कि उकी वो फेज है जो जी में वो आली वाली बक वो शुरू कर रहा हो, वो योग की दृष्टि में जागृति वालों फेज माने जात। हमारे अनुभव और हमारी समझ और बातन के अनुसार फिलहाल आप लोग इतने ही मान के चलो कि जो जागृति वालों अनुभव है वो मेडिकल साइंस में मनोरोग में काउंट करे जात, और जो मनोरोग हैं वे योग की भाषा में जागृति वाले फेज में काउंट करे जात। अब तीसरो जो टॉपिक है वो है प्रकृति कभी डिमोशन नहीं करती है। ये चूंकि हमारे गुरुजी ने बताओ हमारे ने कि प्रकृति कभी डिमोशन नहीं करत। जैसे अपन ने सुनी हुई है कि वो अधिकारी को जी पोस्ट पे आवे हतो वो पोस्ट से ऊपर प्रमोशन हो, ठीक है। तो प्रकृति कह लो, चाहे परमात्मा कह लो, और चाहे ई विश्व को चलाए वाली सत्ता, जो भी आप नाम दे वो चाहो वो नाम दे लो। तो परमात्मा के जगत में जो भी आपको लेवल है अवे वो लेवल से कहूं नीचे नहीं आउत। बोले तो प्रमोशन ही प्रमोशन होत रहत, कहूं डिमोशन नहीं होत। जो चूंकि हमारे गुरुजी ने बताई तो जवाब भी हम सही मान के चल रहे, और अनुभव जहां तक है ये बात के पीछे हमारो वो 100% तो नहीं ना, लेकिन हाँ ये बात को भरोसा पूरो है कि प्रकृति कहूं कोनो को डिमोशन नहीं करत। एक दो उदाहरण ले रहे अपन बात से संबंधित, तो फिर बातें क्लियर हुई हैं अपने लाने के। जैसे कोनो मोनी मोड़ा आज छोटा बड़वा सीख गो तो चाचा वो भूल है नहीं कहूं पूरे जीवन में, विस्मृत जरूर हो जाए। स्मृति एक अलग कहानी है, और चेतना के लेवल पे जो चीजें छप जात उखों रिकॉल करवे की जो व्यवस्था है वह एक अलग कहानी है। क्योंकि स्मृति और चेतना ये दो शब्द अलग अलग हैं योग की भाषा में। तो जो स्मृति है वह हो सकत धूमिल हो जावे तुम्हारी, लेकिन जो चेतना है वह कभों धूमिल नहीं होत। उखों धूमिल करवे को कोनो उपाय है नहीं, और के लेवल पे जो चीजें भी छप गई तुम्हारे पास वे आवे वाए कई सारे जन्म में भी तुम्हारे लाने देखने के लाने मिल सकत। या रिकॉल, जो भी योग की भाषा में जो रिकॉल पद्धति है जीखों भगवान बुद्ध ने विपसना ध्यान विधि के माध्यम से पिछले जन्मन की यादें ताजी करवे के लाने
बनाओ तो, और अपने जो भी बौद्ध भिक्षु हते उनके लाने जा जो विपස්සना नाम की ध्यान पद्धति है जा उनके लाने भेंट करी थी। परम प्यारी पद्धति है। पर्सनल अनुभव ध्यान के हमारे पास उतने गहरे हैं नहीं, लेकिन बहुत अच्छी चीजें हैं जी। अगर लोग समझ में जानवे और चलवे तो इनसे अच्छो कछु और नहीं हो सकती संसार में। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारे गुरुजन और उन लोगों से प्राप्त अनुभव। हमारे जो गुरुजी हैं वे आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे पहले जो रहे, वे हमारे जन्म से पहले ही चल बसे थे इस संसार में से, तो डायरेक्टली हम उनसे मिलवो है नहीं, इनडायरेक्टली और सोशल मीडिया के थ्रू हम उनके लाने सुनत रहत। चूंकि नए वे हमारे गुरु आए नहीं, हमारी 2 पीढ़ियों से हम लोग उनके लाने सुनते आ रहे। हमारे पिताजी भी अभी तक सुनत रहे जब तक वे इस संसार में रहे, जब तक वे भी सुनत रहे या पढ़त रहे। काहे कि जब सुनने को कोनो प्रचलन हतो नहीं, मोबाइल फोन और इंटरनेट इतनी आसानी से उपलब्ध हतो नहीं, तो वे किताबन के माध्यम से उन्हें पढ़त रहे। ठीक है, वे किताबें हमारे हाथ में लग गई, हमने पढ़वा चालू करी। अब चूंकि किताबें पढ़वे की आवश्यकता उनसे संबंधित विषय के बारे में नहीं रह गई, वे आसानी से अपने लाने इंटरनेट पे उपलब्ध हैं। तो एक गुरुजी तो भी हैं हमारे, सो वे बड़े परम प्यारे हैं। उनके जैसे वक्ता, अनुभवी और अखंड ज्ञान के जो भंडार हैं वे आज तक हमें ऐसे नहीं मिले कि जी हाँ निकटतम भूतकाल में जीवित रहे होवे, और ऐसे भी कुछ लोग मिल जावे जिनसे वे खुद मिले होवे। तो जो हमारे पहले गुरुजी हैं, चूंकि हमारे जन्म से कुछ ही साल पहले खत्म हो गए थे, तो उनसे मिलवो हम डायरेक्टली भाव नहीं जा। लेकिन हाँ ऐसे लोगन से हम मिलवो जब चाहे हो जात जो उनसे डायरेक्टली मिले, जो उनकी बातन हो समझे, जो डायरेक्टली उनसे मिले हैं फेस टू फेस, तो वे सब जने भी बड़े अनूठे हैं। तो गुरुजी की सो पूछ नहीं का है। अब हम अपने दूसरे गुरुजी की बात कर रहे हैं जिनसे हमने फेस टू फेस मिल लो और काफी बातें शेयर भी करी एक दूसरे की, मतलब उनने हमें अपने अनुभव बताए, हमने भी कछु जो छोटे मोटे टूटे फूटे अनुभव होते वे हमने अपने भी शेयर करे। तो उनको क्या वो जा तो 2013 की बात है जब हम आप लोगों को बता रहे। तो 2013 में हम उनसे मिलो जो भाव, सो वे बोले कि वो टाइम पे बोले तो मेडिकल साइंस की भाषा है मनोरोग, योग की भाषा में जागृति को फेस चल रहा हो। तो हम 2013 की बातें हम कर रहे। तो 2013 में उनने कही थी कि हमारे आश्रम पे उनने हमारे घर कन से कही थी कि ई मोड़ा के लाने 1 हफ्ता के लाने करीब हमारे आश्रम पे छोड़ दू। तो चूंकि घर कन को मानव जो हतो के जो तो मतलब मानसिक संतुलन है इको बिगड़ गो। चूंकि मेडिकल साइंस मानत है कि भैया मस्तिष्क के संतुलन बिगड़ जात, योग जा चीज नहीं मानत, जैसो कि हम वीडियो में आप लोगों को बताई दो। तो योग में जागृति को फेस है, तो बे जो गुरुजी हते हमारे वे वो चीज के लाने समझ गए थे कि मोड़ा को जागृति को फेस चल रहा हो। तो उनने कही कि मोड़ा को 1 हफ्ता हमारे लिगा छोड़ दो हमारे आश्रम पे, हम ई के लाने बिल्कुल ठीक ठाक कर दें। अब बच्चा घर की ऐसे कैसे छोड़ देती यार, घर कन की भी एक मजबूरी होती कि वे हमारे पिताजी जो रहे, पिताजी भी यही तरह की समस्याओं से पीड़ित हते। चूंकि हम या तो जब पैदा नहीं भय हुई और अगर पैदा हो भी गए हुई तो हमें भी चीजें ध्यान है ना, बहुत छोटे हुए हैं। तो उनके लाने भी डायरेक्ट इलाज ही करवा दोगे तो हम समझ पा रहे कि उनकी फेज है जो योग की दृष्टि से जागृति को रह हुई है। क्योंकि डायरेक्ट इलाज करवा दोगे तो सुबह जागृति उनकी हो नहीं पाई थी। ठीक है,
और 2013 में हमें उन गुरुजी के पास नहीं रख के हम भी इलाज करवा दोगे तो सो हमारे ने 13 से 25 तक करीब 13 साल एक सपने के जैसी बीत गई हमारी। हमें पता नहीं पड़ी कि कब है कैसी ये कड़नी साल है। ठीक है, तो चूंकि प्रकृति को जो नियम है कि अगर पहली बार में जागृति नहीं हो पाई, दूसरी बार में करे, दूसरी बार में नहीं हो पाई, तीसरी बार में करे, तीसरी बार में नहीं हो पाई, बार बार करे, अगर बिल्कुल ही नहीं हो पाए तो फिर अगले जन्म में देखे। चूंकि जन्मन की प्रकृति नो तो कमी है नहीं है, अपने मानत के जो साधन है जो एक ही है, ई जन्म में जरूर एक ही है, लेकिन आविवाय काफी जन्मन में जो साधन है वे कई सारे साधन है। बोले तो जो शरीर है कई सारे शरीर अपन गिलाने देखने गिलाने मिलत हुई है। चूंकि पिछले जन्मन को हमारा कोनो विशेष अनुभव है न, और योग की दृष्टि से हम जागृति पे व्याख्या करत चल रहे, कोनो योगा टीचर की हैसियत से नहीं, ना कोनो योगा के प्रोफेशनल की हैसियत से, केवल योग के विद्यार्थी की हैसियत से ये हम व्याख्या कर रहे हैं, अपने पर्सनल अनुभव की हैसियत से ये व्याख्या कर रहे हैं। तो कोनो अगर इन व्याख्यान की लाने के तुम चैलेंज देवे तो वो हमारे लाने बिल्कुल भी स्वीकार है नहीं। अब अगला जो टॉपिक है वो है, हाँ पहले गुरुजी हैं जो ये 2 गुरुजी की हमने बात करी, तीसरे गुरुजी की और हम बात कर लेवे कि चूंकि आप सब लोग अगर पर्सनली हमें जानत हुई हो तो हमारे ते 2 पीढ़ी से बाबा हो रहे। हमारी दादी भी बाबा हती, हमारे कक्का भी आज बाबा हैं। चूंकि वे नए जमाने के बाबा हैं तो डायरेक्ट बाबा नहीं समझ पाऊ अपन उनके लाने उद्योगपति समझा, बहुत बड़ी इंटरनेशनल योगा गुरु समझा, और जो चीजें सब लोगों की अलग अलग मानव या जानव है तो वे अलग अलग लोग अलग अलग चीजें समझा। तो हमारा जो खुद को मानव वो जो है कि या हम लोग हैं जो उनमें पिछले 2 पीढ़ी से बाबा होवे की परंपरा चली आई। कक्का की मताई हमारी बड़ी दादी भी बाबा रही, और हमारे कक्का भी मॉडर्न बाबा हैं, और हमारे जो अनुभव हैं वे भी बाबा बनवे की तरफ काफी और इस संसार में रहने की तरफ कम है। तो चूंकि शादी हो गई, शादी ब्याह हो गो, तो इन सब जो भी जिम्मेदारियां हैं उन सब से निवृत्त हो गए, हमें भी एक दिन बाबा बने जाने। ठीक है, और इनसे संबंधित हमारी कुछ प्रतिज्ञाएं हैं कि 40 के होवे के बाद पैसा कमाओ बंद कर देना। अब चूंकि हमारी उम्र 30 साल प्लस है तो 10 ही साल पैसा कमाऊ ने, 10 साल में परिवार के लाने इतना पैसा हम आराम से देते हैं कि कोनो परेशानी आगे के जीवन में उन लोगों के लाने नहीं आए। तो बाबा ऐसे नहीं बनने, कक्कई जैसे मॉडर्न बाबा है बनने, तो पैसा तो चाह नहीं आए। पैसा की समझ को विकसित करवो भी जरूरी है, और आज के जो मॉडर्न युग है उसके लाने समझ वो भी जरूरी है। इस वजह से हमने पैसा और पैसा से संबंधित जो भी पढ़ाई है अपने देश की वो शुरू कर दो। पिछले 1.5 साल से कर दो, जैसे कि आप सब लोगों को ज्ञात ही है, पहले से ही भी हमने अपने काफी वीडियो में बता करके रखा है कि पिछले 1.5 साल से पैसा संबंधी हमारी पढ़ाई चल रही, जो कि शेयर मार्केट के अंतर्गत आऊ, और आगे बाद 1.5 साल तक और चलत रहने। तो चीजन को जितना हम समझ पा रहे पैसा संबंधी चीजन के लाने, तो आगे बाद 10 साल में इतना हम कर दें, आराम से कर दें, क्योंकि अब भी ठीक ठाक ही कमा रहे शेयर मार्केट से हम पैसा, और आप सब लोगों को भी कमाए। हम अपने अध्ययन से और जो भी समझ है पैसा संबंधी हमारी, वह हम आप लोगों को समय समय पे शेयर करते रहे हैं आप लोगों से, वो आधार पे अगर चलत रहे हो तो पैसा आए, आप लोग भी बन जाओ। अब हमारी जो प्रतिज्ञा वाला जो कॉलम है, प्रतिज्ञा वाला जो टॉपिक है वो चल रहा, वो जा है कि 40 साल तक पैसा कमाने।
40 साल तक इतना पैसा कमा देना कि परिवार को आगे के जीवन में कोनो समस्या नहीं आवे, और 40 के बाद मॉडर्न बाबा बन जाना। ठीक है, तो एक्टिवली पैसा नहीं कमाऊंगा 40 साल के बाद। इनएक्टिव मतलब निष्क्रिय रूप से जो कुछ हुआ आता है वो परमात्मा की इच्छा है। 40 साल के बाद कोनो पैसा हाथ पांव पटक के नहीं कमाऊंगे, अपने आप चीजें आउ तुरंत। मतलब जब पैसा के बारे में पढ़ लिख जावे कोनो तो पैसा ऑटोमेटिक आता रहता हूँ। थोड़ा बहुत तुम दे दो शेयर मार्केट के लाने, फिर शेयर मार्केट तुम्हें पूरे जीवन भर पैसा देते रहे और पीढ़ी दर पीढ़ी देते रहे। ऐसी ही व्यवस्थाएं हैं। चूंकि हम बड़ा शेयर मार्केट के जो वीडियो हैं उनके बारे में हम ये पे चर्चा करें आगे। तो हमारी प्रतिज्ञा वाले कॉलम में टॉपिक पे जो है कि पहले तो 40 साल वाली बात हो गई, और 40 साल के बाद इनएक्टिवली पैसा कमाई वाली बात हो गई। और तीसरी जो बात है कि जो हमारे तीसरे गुरुजी हैं, तीसरे गुरुजी की बदौलत हम आज इतने बैठे वो वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहे। ना तो चाचा दवाई खा रहे होती, और दवाई हैं जो भी इतनी कष्टदायक है, इतनी कष्टदायक है। कोनो भी दवाइयां हो क्योंकि केमिकल आए, शरीर जो केमिकल के लाने नहीं बने। शरीर ई प्रकृति के जो भी शुद्धतम या विकसिततम पदार्थ हैं उनके उपभोग से खुद परमात्मा के अनुभव करवे के लाने जो मिली जो शरीर अपने लाने। तो जो केमिकल हैं उनके लाने इंजेक्शन से या दवाइयन से अपने शरीर में इंजेक्ट करवे के लाने जो नहीं बने। शरीर जो बने वो हमने आपके लाने बताई है कि बड़ी संभावनाएं हैं। योग अपने लाने बताऊ कि इतनी संभावना है इस शरीर की, इतनी संभावनाएं हैं कि जो सामान्य बुद्धिजन हैं उनको उनके समझ से परे है। योग की जो संभावनाएं हैं, शरीर की जो संभावनाएं हैं, मन की जो संभावनाएं हैं, चाचा आत्मा की नहीं पूछो, काहे के बेअनुभव हम है न। शरीर और मन की हम बात कर रहे, इतनी अनंत संभावनाएं हैं, इतनी अनंत संभावना है कि जो मन है वो कछु समय बाद जाके रुक जाओ। क्योंकि संभावनाएं मन की आए भी, लेकिन जो भी जो मन है अपनो वो भी एक जगह पे जाके रुक जाओ। ऐसी योग की किताबन में लिखी। अब पहुंचे नहीं है अपन उतने तक अनुभव करें। अगर परमात्मा को आशीर्वाद और अपनी बुद्धि ठीक ठाक रहे तो चीजन को सबको अनुभव ही करके जाने जीवन से। तो तीसरे गुरुजी की चर्चा हम कर रहे थे। तीसरे गुरुजी की चर्चा जा है कि उनकी बदौलत हम आज इतने बैठे। जब हम करीब 3 साल पहले दोबारा से या तिबारा से डिस्टर्ब होने लगे और हमने कही कि हम दवाई लेते आए, हमने भारी उन्हें परेशान करे तो उनने हमसे कही कि बेटा उम्र बहुत हल्की है, अगर तुम अब ऐसे दवाइयां खावा चालू कर दो या उन पे निर्भर हो जाओ या जीवित उन पे रहो तो जीवन बड़ी परेशानी में गुजरे। हम चीजें उनकी समझी। उनने हमें कछु योग में बताओ, कछु पढ़वे में बताओ। हमने वही आधार पे योगा भी करी। देखो हम आपको बताएं, वही आधार पे पढ़ाई भी करी। तो जो भी जीवन के जो दृष्टिकोण में धूल जमी थी वह धीरे 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 साफ हो गई और होत जा रही। दृष्टिकोण ये सबके अपने अपने हैं। हो सकत ई वीडियो को देखवे को आपको दृष्टिकोण जो है वो बिल्कुल वो नहीं हो पावे जी दृष्टिकोण से हम बोल रहे या चीजें हम बता रहे। बोले तो जिस माइंड लेवल पर हम बात कर रहे हैं हो सकता है उस लेवल पर आप ना समझें या इससे कम समझें या इससे ज्यादा समझ जाएं। क्योंकि सब लोगन को जो चेतना को स्तर है वो बराबर नहीं होता। हमारे अनुसार तो कोनो को भी चेतना को स्तर जरूरत वो बराबर नहीं होता। अरे चाचा जो फिंगरप्रिंट है जो भी सब लोगों को बराबर नहीं होता। अपन सब जन हो ये चीजें पता है तो चेतना को जो स्तर है वो कैसे बराबर हो जाए। चेतना तो चूंकि मन और आत्मा है संबंधित चीजें हैं। चेतना की जो बातें हैं वे मन और आत्मा है संबंधित चीजें हैं। तो जब शरीर ही जब सबको 199 तो समझ बुद्धि वो आत्मा ये सब चीजें कैसे एक सी हो जाए।
तो जी लेवल पे हम बोल रहे, आप लोगों को समझा रहे, जरूरी नहीं कि आप लोग उस लेवल पे समझ पाओ या उसे नीचे समझ पाओ या उसे ऊपर समझ पाओ। वह आप सब लोगों के अपने अनुभव हैं, आप लोगों की सबकी अपनी समझ है। तो हाँ, तीसरे जो गुरुजी हैं उन्होंने हमारे लाने 2-3 बातें कुछ ऐसी बताई थी जिससे जीवन को दृष्टिकोण बदले है और भी बदलत जा रहा हो। उन्हीं के आधार पे हम चल भी लगी, जो भी गुरुजी हैं। अब चूंकि वे पैसावान के गुरु हैं, अब हमें उनसे जो भी शिक्षा ग्रहण करने आध्यात्मिक क्षेत्र में, तो वे डायरेक्ट तो हमसे बात करत बन जा, बहुत परेशान करे पे उन्होंने कॉल बैक करे, तो हमारी आज भी औकात नहीं जा कि हम उनसे डायरेक्टली बात कर पावे। और जो महानुभाव उनसे बात करवावे के लाने ऑथराइज्ड हैं, जिनके लाने इस तरह की जिम्मेदारी है कि तुम किसे बात कराओ, उनकी किसे बात नहीं कराओ, क्योंकि बहुत पहुंचे हुए आदमी हैं भी, तो वे महानुभाव हमारी बात नहीं करवाओ, सो कोई बात नहीं। अब हमने ये बात की प्रतिज्ञा करी कि हम उतना पैसा कमा लें जितने पैसा बांधों में पड़ाऊ थे, फिर तो हम उन्हीं की लगा पहुंच के, अब अभी बात नहीं कर रहे, फिर हम उन्हीं की लगा पहुंच के जो भी हमारे डाउट हैं वे हम क्लियर करें। क्योंकि पैसा हमारे लाने विशेष मानने विशेष स्थान नहीं रखा। जीवन को, परमात्मा को, शिक्षा को, इन सब विषयों को हमारे जीवन में ज्यादा महत्व है, पैसा को उतना ज्यादा नहीं जान। चूंकि है नहीं जान तो महत्व देवा भी जरूरी है। देखो, अगर नहीं दें तो फिर जो भी जीवन में अनुभव लेन चाहो या काम करन चाहो वे नहीं करते हैं। इस वजह से थोड़ा बहुत ध्यान दे वो भी पैसा पे जरूरी है, सो मजबूरी में दे रहे। बाकी अर्थशास्त्र की परिभाषा हमें बहुत अच्छे से याद है कि पैसा, मुद्रा की परिभाषा जिन लोगों ने बीए में पढ़ी है या ध्यान भी है जिन लोगों ने के लाने, और भी छोटी क्लास में मिल सकत, जैसे 10वीं या 12वीं की जो पैसा से संबंधित विषय हैं उनमें तुम्हारे लाने मिल जाए अर्थशास्त्र की अर्थशास्त्र में के रुपया है जो, मुद्रा है जो, वो एक मिनट, जीवन यापन को साधन है। पैसा को हम जीवन यापन के साधन के रूप में देखत, ना कि उखों सब कछु के रूप में। सब कछु नहीं ना पैसा चाचा, पैसा से भी आगे बहुत सी चीजें हैं संसार में, इस शरीर में, शरीर के भीतर जो आत्मा अपनी निवास कर रही उनमें, ये मन में बहुत सारी चीजें हैं, अपने हृदय में। जैसे कला है, कला को मूल नहीं है, कला को ऐसा मूल्य नहीं है कि जितने भी कलाकार रहे हैं पहले, जिनने अपनी कलाकृतियां बनाई हैं और वो कला को परखे हुए जो लोग रहे हैं, उनने उनको भेंट स्वरूप में उन तस्वीरन के बदले में अनंत मुद्राएं दी। ऐसे उदाहरण आसानी से देखने के लिए मिल जाए, अगर खोजो तो देखने के लिए मिल जाए। तो हमारे कहने को मतलब जो है कि मुद्रा है जो अर्थशास्त्र की परिभाषा के अनुसार, अर्थशास्त्री को नाम हमें रिसेंटली याद नहीं आ रहा, तो मुद्रा है जो वो जीवन यापन को केवल एक साधन है हमारी नजर में भी, और उन महानुभाव अर्थशास्त्री की नजर में भी जिनने यह परिभाषा दी। तो चाचा ऐसा है कि हमारी जो प्रतिज्ञा है वह यही है कि जो तीसरे गुरु जी हैं उनसे, उनके लेवल पे, या बोले तो उनको लेवल बहुत बड़ो है, तो हम विचार तो कर सकते हैं उनके लेवल पे पहुंचे, क्योंकि उनको जी क्षेत्र में लेवल है जितना बड़ो, उतना बड़ो लेवल हमें उस क्षेत्र में बनावो को जानो ही है कि जरूरी कोनो बात हो गए।
हमारी जो समझ है वजह है कि पैसा जरूर इकट्ठो करने आए उनसे शिक्षा ग्रहण करवे के लाने क्या दो काहे कि बे गरीब नन हो शिक्षा नहीं देते, चूंकि हमारे जो पहले गुरुजी हते वे भी गरीब नन हो शिक्षा नहीं देते। जो दूसरे गुरुजी हते जिनने कही थी कि हमारे आश्रम पे तुम पढ़े मोड़ा हो, हमारे घर परिवार वान से कि हमारे आश्रम पे तुम एक हफ्ता के लाने ये मोड़ा हो छोड़ दो, तो जो दूसरे जो गुरुजी हते वे देते गरीब नन को भी शिक्षा देते थे। तो चूंकि हमारा इतना अच्छो भाग्य नहीं रहो तो कि हम उते छूट पाऊते, तो अब चूंकि पहले गुरुजी भी नंजा संसार में, दूसरे भी नंजा, तो तीसरे गुरुजी से मिलवो पैसा की दम पे हो सकत। तो पैसा कमा रहे, देखो कब तक कम पा रहा हो इतना पैसा के हम परिवार को आत्मनिर्भर कर देवे और तीसरे गुरुजी तक भी पहुंच जावे। जब तक इतना पैसा इकट्ठो नहीं भाव, टारगेट चूंकि 40 साल की उम्र पूरी करवे तक को है हमारो, और अगर ओके पहले या थोड़ी बहुत साल 2 साल पहले या साल 2 साल बाद अगर टारगेट अचीव हो पाए तो ये 40 साल की उम्र से समझौता करे जा सकत। लेकिन जो समझौता है वो बहुत कम ही अवधि को हुई है, काहे के 60 में भी आदमी इनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो, 70 में भी नहीं हो, जो 100 लोग की हो मतलब 100 साल के होके मरे उनकी भी ई माया और ई ग्रस्त जीवन से इच्छाएं पूरी नहीं भरी। तो ई वजह से हम है जो वो टारगेटेड अचीवमेंट रहे हमारे लाइफ को, चूंकि टारगेटेड अचीवमेंट रख ले से अपन हो समय फिक्स हो जात, समय बचत जीवन को, और भी काफी चीजें अपने लाने आगे देखवे और करवे के लाने मिल जाओ। अगर टारगेट नहीं रखो तो जीवन कभी निकल गो पतो नहीं लगत। पिछले कई जन्मन से अपन जियत आ रहे, ई जन्म में जीने और पतो नहीं आगे वाले कितने जन्मन में जीने। ऐसे चूंकि विशेष अनुभव है ना हमारे जो पहले गुरुजी हैं उनकी कई काफी बातें हमने वीडियो में करी हैं। जो अनुभव हैं वे जरूर हमने आप लोगों से शेयर करे, बाकी सबरे अनुभव हमारे खुद के नहीं। हाँ, छठवां और आखिरी जो टॉपिक है वो जो है पर्सनल लाइफ को पब्लिकली करने के कारण, या चूंकि हमारी पर्सनल लाइफ है ये हम पब्लिकली काय करी हमने, बोले तो आप तक ये चीजें काय पहुंच पा रही काय करी हमने इतने तक। अगर आप हमारी वीडियो के लाने देखते आए हुई हो तो काफी बातें आप समझ पाए हुई हो, काय के जो नहीं समझे वो नन तक नहीं देख पे। करीब आधा घंटा से ऊपर वो टाइम हो तो और लंबा वीडियो नहीं हो जावे। छठवें टॉपिक को बोल के और आज हम अपनी बात खिलाने इतना ही खत्म करें। पर्सनल लाइफ को पब्लिकली मतलब जो हमारी पर्सनल निजी जिंदगी है उसके लाने आप सब लोगों के संगे शेयर करने को जो कारण है वो जो है कि योग की दृष्टि में मनोरोग को जागृति वाली फेज में काउंट करे जात, और जागृति वाला जो फेज है उनको लोग या ना समझ या मेडिकल साइंस मनोरोगी बना देत। ऐसा हमारा खुद को पर्सनल अनुभव है। 13 साल बर्बाद करवावे को अनुभव है कि अगर हमें मनोरोगी काउंट नहीं करेगा हो तो गुरुजी ने हम छूट गए होती। तो जा बात निश्चित है कि हमारी जो गति है जीवन में वह और भी आगे हो गई होती, क्योंकि सब परमात्मा की इच्छा से हो। तो इन बातों को हमें अफसोस बिल्कुल है नहीं। अब अगर परमात्मा को बेई गति करवाने हुई है जो 13 साल पहले हुई वाई हती, अगर वह आज करवाने हुई है तो आज करवा दे, अगर अबे भी नहीं करवाने हुई है तो सुनिए तो है ही अपन ने या बूढ़े पुराने से या कहावत कि जही विद राखे राम तेही विद रही। ज्यादा बातें और हमें आउट नहीं है, जो बातें आउट बिल्कुल सीधी सीधी आप लोगों से कह दें, इनमें कोनो एडिटिंग है नहीं, सबरे अनुभव हमारे खुद के हैं। कछु बातें जरूर गुरुजी हन की डायरेक्ट बोलने आई वीडियो में, तो आज इतने कई और सब जन हो राम राम। वीडियो अगर आप लोग देखते रहे हो तो जा बात पक्की मानियो कि हमारे जो अनुभव है वे हम आप लोगों से ऐसे शेयर करते रहे कि डायरेक्टली
हम मिलके आपसे शेयर नहीं कर पावे, लेकिन वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों से ये अनुभव जरूर शेयर करते रहे। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे यदि आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कोई ऐसा कमेंट जो हमें इस बात का भरोसा दिलाए कि आप हमारी करी हुई बातों को कितनी गहराई से समझ पाए हैं, इस बात के संकेत हमें मिल जाए कि आप हमारी बात को कितना समझ पाए हैं। इस तरह का कोई कमेंट वीडियो के नीचे छोड़ने की कृपा करें। और वीडियो इस वाली वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न या सुझाव हैं तो आप हमारे लाने 6392670896 वाले मोबाइल नंबर पे डायरेक्ट फोन करके भी पूछ सकत या व्हाट्सएप कर सकत या कमेंट में कोनो ई तरह की बातें छोड़ सकत कि हमें लगवा कि आप चीजें हो समझे हो। जय जय राम जी की।